वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम अपने किचन में क्रीमी गजरेला बनाने जा रहे हैं। जैसा कि सर्दी का मौसम चल रहा है और हर घर में गजरेला, गाजर का हलवा, इस तरह की चीज़ें बन रही हैं। तो आपने अपने घर पर गजरेला बनाया भी होगा, खाया भी होगा, लेकिन आपने क्रीमी गजरेला पहले कभी नहीं बनाया होगा और ना ही खाया होगा। तो मैं आज आपको क्रीमी गजरेला बनाना सिखाऊंगी। तो ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो बहुत ही झटपट तैयार हो जाता है। तो जल्दी से हम इसको रेडी करेंगे। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 1 किलो गाजर लेंगे, इसको ग्रेट कर लेंगे। 3/4 कप शुगर लेंगे, 3/4 कप क्रीम लेंगे, 4 टेबलस्पून चावल लेंगे। इनको मैंने 5 से 6 घंटे के लिए सोक करके रख दिया और इसके बाद इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया। स्ट्रेन करने के बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड किया और इसको अच्छी तरह से हाथ से इस तरह से करके मसल लिया। अगर आप चाहें तो आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंड करने से बहुत ही ज़्यादा बारीक हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप इसको हाथ के साथ जब मसल कर करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन हाथ से मसलने के लिए आपको इसको 5 से 6 घंटे चावलों को सोक करना पड़ेगा। 1 टीस्पून इलायची पाउडर लेंगे, 3 टेबलस्पून कटे हुए पिस्ता लेंगे, 3 टेबलस्पून कटे हुए बादाम लेंगे, मिल्क लेंगे फुल फैट 2 लीटर और अर्के गुलाब लेंगे 1 टीस्पून। अर्के गुलाब डालने से गजरेला का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, खुशबू भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की आती है। तो जल्दी से हम इसको रेडी करेंगे। तो आज की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर हम एक बर्तन लेंगे और इस बर्तन में हम ऐड करेंगे मिल्क। तो मिल्क इसमें ऐड कर दिया, फ्लेम को मीडियम करेंगे और मिल्क को हम बॉईल कर लेंगे। तो मिल्क बॉईल हो चुका है, चम्मच चलाएंगे। अब फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर देंगे। फिर हम इसमें ये गाजरें ऐड कर देंगे, सारी गाजर इसमें डाल देंगे। चावल ऐड करेंगे और फिर से इसे बॉईल आने देंगे। तो इसे बॉईल आना शुरू हो चुका है, तो अब हम इसे मिक्स करते जाएंगे और 5 मिनट तक इसे बिना कवर किए कुक करेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं इसको कुक होते हुए। तो इसके बाद हम इसे कवर कर देंगे, लेकिन हमने इसे कवर फुल नहीं करना। हम इसे इस तरह से कवर करेंगे कि साइड से ये स्पेस रहे, बिल्कुल फुल। इस तरह से हम इसे कवर नहीं करेंगे, इस तरह से कवर करेंगे और इसे कुक करेंगे लो फ्लेम पर 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे और याद रखें फ्लेम हमने इस पॉइंट पर लो कर देनी है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं करनी, इस लो फ्लेम पर इसे कुक करेंगे। 20 मिनट के बाद मिलते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं, तो मिक्स करेंगे इसे। फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे, पहले फ्लेम लो थी। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। मैं यहाँ पर 3/4 कप ले रही हूँ, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा लेते हैं तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप कम लेते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं। तो मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे इलायची पाउडर, कटे हुए बादाम, पिस्ता। मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 से 8 मिनट तक हम इसे कुक करेंगे, ताकि जो हमारा मिल्क है ये थोड़ा थिक हो जाए। तो देखिए गजरेला हमारा थिक होना स्टार्ट हो चुका है, मिल्क काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। जब हमारा गजरेला तैयार होने लगता है तो इसकी एक इलामत है कि इसके बबल्स आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये इसके बबल्स आ रहे हैं ना, इस तरह से इसके बबल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और इसके छींटे उड़ने लगते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि गजरेला हमारा तैयार होने वाला है। तो थिक हो रहा है, इसको हम थोड़ा सा मज़ीद थिक करेंगे, चम्मच साथ साथ चलाते जाएंगे। तो इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड करेंगे अर्के गुलाब। मिक्स करेंगे, तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये थोड़ा सा मज़ीद थिक नहीं हो जाता। तो गजरेला हमारा थिक हो चुका है, तो अब हम फ्लेम को लो कर देंगे, बिल्कुल लो कर देंगे, बिल्कुल दम की फ्लेम पर इसको लो करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे क्रीम। मिक्स करेंगे
तो देखिए गजरेला हमारा रेडी हो चुका है, एकदम क्रीमी, बहुत ही ज़बरदस्त। और इसको 2 मिनट के लिए हम इसी तरह कुक करेंगे। फ्लेम तो बिल्कुल लो थी, तो इसको थोड़ा सा हम ज़्यादा कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं, बहुत ही मज़े का लग रहा है दिखने में। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। तो सर्दी का मौसम है, तो आप इसे फ्रिज में ठंडा कर कर ना खाएं, आप इसे रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा करें और इसी तरह से खाएं। और आप इसको गर्मा गर्म भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे थोड़ा सा, तो इसके खाने का मज़ा अलग से होगा। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप इसे सर्दी के मौसम में फ्रिज में बिल्कुल ना रखिए, तबीयत ख़राब होने का खदशा होगा। तो अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे। गार्निशिंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो हमारा क्रीमी गजरेला रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है, बहुत ही मज़े का है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो सर्दियों का बहुत ही ख़ास तोहफ़ा है आप सबके लिए। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और इसे अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।